अध्याय 10वां। जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह। राजा पृथ्वी बोले, हे देवर्षि, जब भगवान शिव ने उस अग्नि को क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शिव ने यह तेज क्षीर सागर में डाला तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहाँ बाल रूप धर कर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहाँ जाकर देखा तो समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर उसके वचन सुनकर समुद्र देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार कर दीजिए। नारद जी बोले कि समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाया तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कलनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत ही अधिक खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। 10वां अध्याय संपन्न।